हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए सीरीज में। तो इस सीरीज का आज चौथा सेट लेकर के हम आए हुए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटर से बनने वाले टॉप 1000 एमसीक्यू को। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस नहीं करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे नंबर दिया गया है 121, क्योंकि हमने 120 क्वेश्चन जो है पहले के वीडियोज में कवर कर लिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस है जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है? ए मदरबोर्ड, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कीबोर्ड और डी सेमीकंडक्टर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है अभी प्रयोग होने वाली सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? यहाँ लेजर, किस प्रकार का लेजर हम प्रिंटर में प्रयुक्त करते हैं? ए डाई लेजर, बी सेमीकंडक्टर लेजर, सी एक्सायर लेजर और डी गैस लेजर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग हम लेजर प्रिंटर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? ए ट्रैक बॉल, बी स्कैनर, सी माउस और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। माउस ही सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। यहाँ ट्रैक बॉल का उपयोग पहले किया जाता था जब माउस नहीं था। उसके बाद स्कैनर जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा हो जाएगा। इसका उपयोग हम पॉइंटिंग करने के लिए करते हैं, तो इसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ए ड्रम पेन प्लॉटर। यहाँ आउटपुट युक्ति का मतलब हो गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो ड्रम पेन प्लॉटर, बी सीआरटी मॉनिटर, सी एयरफोन्स और डी डिजिटल कैमरा। आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइसेस होते हैं जो रिजल्ट, तैयार रिजल्ट को हमें शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है डिजिटल कैमरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह आउटपुट यूनिट नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस है। कैमरा जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। बाकी के सब जो है प्लॉटर, मॉनिटर और ईयरफोन्स, ये तीनों जो है। क्वेश्चन नंबर 125, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? ए इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। बी यह एक बड़े सीपीयू का प्रयोग करके छोटे डेटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस कर सकता है। सी यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है और डी यूजर से डेटा प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक बड़े सीपीयू का प्रयोग करके छोटे डेटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस कर सकता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल की यही विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 126, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? ए मुद्रक या प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी माउस और डी भंडारण शक्ति। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रक या प्रिंटर। मुद्रक या प्रिंटर को जोड़ने के लिए सीपीयू से यानी मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए हम समानांतर पोर्ट यानी पैरेलल पोर्ट का उपयोग करते हैं। 127, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं? ए रिजोल्यूशन, बी कलर डेप्थ, सी रिफ्रेश रेट और डी मॉनिटर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो है किसी भी पिक्चर का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, यानी कि उसमें पिक्सेल्स जो होंगे जितने ज्यादा होंगे उतना ही बेटर क्वालिटी का हमारा पिक्चर दिखेगा। यानी कि पिक्सेल्स की संख्या को रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं? ए वेब कैम्स, बी वेब पिक्स, सी वेब ब्राउजर कैम्स और डी ब्राउजर पिक्स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब कैम्स। वेब कैम्स जो है वो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिसका उपयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, वीडियो चैटिंग के लिए और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, OCR का पूरा रूप है?
ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो सी आर का पूरा नाम है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 130, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक और डी ट्रैक बॉल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा माउस। माउस का उपयोग स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। वहीं कीबोर्ड जो है इसका उपयोग हम कंप्यूटर में लिखने के लिए यानी कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा इंटर करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। वहीं जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है और ट्रैक बॉल भी एक तरह का माउस का ही प्रकार है जो कि माउस के पहले उपयोग में लाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 131, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए ए बैक स्पेस, बी डिलीट, सी इंसर्ट और डी एस्केप। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैक स्पेस। बैक स्पेस का उपयोग करके हम किसी भी कर्सर के मौजूदा स्थिति से बाईं तरफ के डेटा को डिलीट करते हैं। वहीं अगर दाहिनी तरफ के डेटा को डिलीट करना है तो फिर इसके लिए हम डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। ए कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, बी फंक्शन, सी न्यूमेरिक कीपैड और डी टच पैड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करके हम कंप्यूटर में जल्दी जल्दी नंबर टाइप कर सकते हैं। वहीं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है इनका ये जो है विशेष प्रकार के कीज होते हैं जिनका उपयोग जो है किसी दूसरे कीज के साथ मिलके बदल जाता है। वहीं फंक्शनल की जो होते हैं वो कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक होते हैं और टच पैड जो है यह माउस की तरह काम करता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। ए जिगजैग, बी हॉरिजॉन्टली, सी वर्टिकली और डी डायगोनली। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायगोनली, क्योंकि कंप्यूटर डिस्प्ले का जो आकार होता है इसको मापने के लिए जो है इसको डायगोनली मापा जाता है, यानी कि तिरछा तिरछी मापा जाता है। इस तरह से इसका आकार मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो ए प्रिंटर, बी लेजर बीम, सी स्कैनर और डी टच पैड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर का उपयोग करके ही हम किसी तरह का हार्ड कॉपी जो डेटा होता है हमारा हार्ड कॉपी, इसको जो है हम सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं। वहीं याद रखेंगे आप कि अगर हमें सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना है तो फिर हम इसके लिए प्रिंटर का उपयोग करते हैं। प्रिंटर का उपयोग करके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में हम स्कैनर का उपयोग करके बदलते हैं। इसलिए स्कैनर को इनपुट डिवाइस और प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, डैश वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट के रूप में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ए स्पीच इनपुट हार्डवेयर, बी टोकन सॉफ्टवेयर, सी वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग करके कंप्यूटर जो है हमारे वॉइस डेटा को चेंज करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। ए स्पीकर, बी मॉडेम, सी प्रिंटर और डी मॉनिटर। यह हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आउटपुट और इनपुट दोनों ही डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका उपयोग इंटरनेट चलाने के लिए हम करते हैं। तो इंटरनेट यानी कि जो तार होते हैं केबल्स, उनसे आने वाले डेटा को जो है वो कंप्यूटर को देता है यानी कि चेंज करता है और फिर जो है कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को भी वो चेंज करके भेजता है। तो इसलिए इसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कहा जाता है मॉडेम को। वही स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 137, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ए डगलस एंजलवर्ड, बी विलियम इंग्लिश, सी ओनियल कपूर और डी रॉबर्ट जुआकी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
डगलस एंजलवर्थ ने माउस सबसे पहले माउस बनाया था, यानी कि फाउंडर ऑफ माउस जो है वो है डगलस एंजलवर्थ। 138 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है? ए माउस, बी स्कैनर, सी प्रिंटर और डी कीबोर्ड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउस। माउस जो है एक तरह का पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है। वही स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो हम आउटपुट डिवाइस को छांट लेते हैं, यानी कि आउटपुट डिवाइस को हम टिक करेंगे तो हमारा मिल जाएगा कि किस समूह में सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। वहीं माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस समूह में सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 140, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? ए एडिट, बी डिलीट, सी आउट और डी ट्रस्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डिलीट, यानी कि हम किसी भी फाइल को अगर डिलीट कर देते हैं तो हमारे कंप्यूटर मेमोरी से इरेज हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। 141 नंबर प्रश्न है हमारा, ट्रैक बॉल उदाहरण है? ए प्रोग्रामिंग डिवाइस का, बी पॉइंटिंग डिवाइस का, सी आउटपुट डिवाइस का और डी सॉफ्टवेयर डिवाइस का। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल जो है वो एक तरह का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। वहीं क्वेश्चन नंबर 142, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है? ए वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, बी एक विशेष मेन्यू, सी कुछ नहीं होता और डी कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक विशेष मेनू। आपको पता होना चाहिए कि माउस में कुल 3 बटन या सामान्यतः 2 बटन होते हैं, जिसको एक को कहते हैं लेफ्ट बटन, दूसरे को राइट बटन और तीसरा जो होता है जो लेफ्ट और राइट के बीच में होता है जिसको व्हील के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं हम ओके करने के लिए और राइट बटन का उपयोग करते हैं हम किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। वहीं व्हील का उपयोग किया जाता है पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 143, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है? ए वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, बी शट डाउन के लिए, डी सिलेक्टेड आइटम को क्लिक करने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्हील का उपयोग जो है स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी पेज को ऊपर नीचे करके उसे देखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बी बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, सी प्रोग्राम कलेक्शन के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। बाकी के जो क्वेश्चंस है ये जो है बाकी के ऑप्शंस ये पेरिफेरल इक्विपमेंट के शब्द के प्रयोग के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145, डम्ब टर्मिनल है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी नगन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, सी सेंट्रल कंप्यूटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 146, सीडी रोम का पूर्ण रूप है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये सीडी रोम का पूरा नाम है। आपको पता होना चाहिए रोम जो होता है इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। वहीं रैम जो होता है इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 147, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, यानी कि मेमोरी का टाइप नहीं है। स्मृति को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी। ए सेमीकंडक्टर, बी मैग्नेटिक, सी सर्वर और डी ऑप्टिकल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वर, क्योंकि सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं, मैग्नेटिक भी होते हैं, यानी कि जो चिप होता है हमारा वो सेमीकंडक्टर ऑब्जेक्ट से बना होता है। वहीं मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक टेप और वह ऑप्टिकल जो है हमारा सीडीआर या सीडी रोम जो होता है ये ऑप्टिकल मेमोरी होता है। तो सर्वर जो है ये हमारा एक तरह का मेमोरी का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है।
रिकॉल यानी कि फटाफट फटाफट देखना है या कहीं से कहीं देखना है, क्योंकि टेप है रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम या आसानी से डैमेज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। यानी कि अगर हम किसी टेप में यानी मैग्नेटिक टेप में अगर हम कोई डेटा रख देते हैं तो इसका नियम होता है कि पहले 1 नंबर डेटा शो करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर हमें 4 नंबर डायरेक्ट देखना है तो हम इसे देखने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि यह एक तरह का सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। तो इसीलिए अगर किसी भी एप्लीकेशन के लिए अगर हमें डेटा जल्दी चाहिए यानी कि एक बार में ही हमें 4 नंबर डेटा चाहिए, तो फिर इसके लिए जो है हमारा टेप यानी मैग्नेटिक टेप जो है वो सही नहीं है, यानी कि इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह के डेटा को जल्दी प्राप्त करने के लिए हमें रैंडम एक्सेस मीडियम का यानी कि हार्ड डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर हमें पेन ड्राइव जैसे डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 149, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ए रैम, बी रोम, सी सीडी रोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। जब भी हम किसी प्रोग्राम पे काम करते हैं तो वो अस्थायी रूप से डेटा जो स्टोर होता है रैम में होता है, जिसको जो है वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और वोलेटाइल मेमोरी वैसी मेमोरी होती है जो पावर ऑफ होने के बाद उसका डेटा जो है इरेज हो जाता है। यानी कि हम किसी भी प्रोग्राम पे काम करते हैं और उसके डेटा को सेव नहीं करते, हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में रैम में स्टोर डेटा जो है ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है? तो इसमें रिसेंट एंड एक्सेंशियल मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रीड एंड मेमोराइज और डी रिकॉल ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का पूरा नाम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सीरीज का वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और वीडियो ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए और वो इस सभी प्रश्नों को देख करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सके।